बतलाऊँ, एक अक्कम्मा गवी है, एक भैरव स्थान है, एक महाकाली का स्थान है, जहाँ भैरव और महाकाली बैठे हुए हैं और रोज़ वहाँ रक्त गिरता है, जहाँ भैरव स्थान है। एक सांप का बिल ऐसा है, आज भी हम वहाँ उस सांप के बिल को अपना कान लगाए तो ओंकार की ध्वनि सुन सकते हैं। ऐसी ऐसी जगहें हैं। अब छोटे बच्चों को लेकर उनका खाना पीना देखने में ही समय चल जाता है, इसको तो देख नहीं सकते। यहाँ से हम जो पालधारा पंचधारा जब जाते समय हम हैं, वहाँ शंकराचार्य तपस्या की थी, उसके नीचे मैंने तपस्या की थी गुरु जी कहने पर 3 दिन बिना पानी के। तो वो साधना की स्थली आपको बताऊँ, ये मेरी इच्छा थी। और आपका यहाँ गवी जाने के लिए आज पूछा तो आज नहीं हो सकता, और सुबह 6 बजे ही नाव चलती है। उस नाव में जाकर वहाँ गुफा है, उसकी एक श्रेष्ठता यही कही गई है कि यहाँ एक अक्कमहादेवी नाम की एक गरीब आदमी की बेटी रहा करती थी। उसका यहाँ का राजा जो था भर्तृहरि नाम का राजा था। उसने जब उस स्त्री को देखा तो उसको लगा कि मैं इसके साथ शादी करूँ, और उसने उस गरीब को बोला कि मैं तेरे बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। वो तो तंग आ गई, रोज़ राजा को किसी न किसी को लेकर बोलता था। तो उसने पहले कहा था, हे शिव जी, आप मुझसे, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, इसके साथ मैं नहीं रहना चाहती। लेकिन उन्हें राजा रहने के कारण डर के मारे उसने एक सभा बुलाई और कहा कि मैं सभी के सामने उसको मेरी पत्नी बोलकर लेता हूँ। तो पिताजी क्या कहता, बेटी चलना ही है, और महाराजा है कुछ न कुछ करेगा, आपको जाना ही है, ऐसा बोला। तो बोली ठीक है पिताजी, अब चलो मैं आता हूँ। सभा बहुत बड़ी सभा रखी हुई थी और उसको बुलाया गया, राजा भी बैठा था। तो वो राजा के पास जब सभा में आई गांव के, तो पूर्ण रूप से नग्न थी, केवल बाल डालकर आई। राजा देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने कहा तू ऐसा कैसे आई? बोले तू इस पापी शरीर के लिए है ना, तू मेरे पिताजी को मेरे को सता रहा है, मैं अपने आप को शिव जी के अर्पण कर रही हूँ। अब ये मैंने तो मेरा शिव जी को अर्पण हो गया। अब शरीर की बात करता है, तेरे सामने खड़ा है, सभी गाँव वालों के सामने खड़ा है, तुझे जो करना है कर ले, तू जो बोलना है बोल दे, ऐसा बोल दी। राजा उस स्थिति को देखकर उसकी आंखों से पानी आ गया कि मैं ये क्या कर लिया। तो कहा मेरा प्रेम शिव जी से ही है। तो जब उसने कहा कि ये बात तो कैसा बता सकते कि शिव जी ने तुझे अपनाया है, तो उन्हें एक गुफा थी जहाँ तपस्या करती थी, आज भी साधु पुरुष सब तपस्या करते हैं। तो उस गुफा में चले गए, राजा उसके पीछे पीछे जाने लगा। तो उसने कहा, राजा मेरा हर एक अंग शिवमय है, जो देखना चाहता है तो वो लेट गया और स्तन काट के रख दिया। आज भी वो स्तन शिवलिंग के रूप में है। और जब राजा उसको देखा तो उसका मन चकरा गया। उस स्थान पर भी जहाँ आज भी पानी बरसता है, पानी बहुत है, मैं कल सुबह 6 बजे का टाइम ये हो जाएंगे, लेकिन मैं आज की स्थिति देखकर आप सभी को लेके जाने के मूड में नहीं। तो वहाँ अगर जाते हैं, वहाँ साधना करना, यहाँ से जो पालधारा मंदिर जहाँ मैंने साधना की, वहाँ यहाँ से नंदी का एक स्थान है वहाँ, और यहाँ एक भैरव स्थान है वहाँ, जो पीछे पार्श्वलिंग के अपने ज्योतिर्लिंग के पीछे भैरव स्थान है। ये साधना स्थली आपको बतलाऊँ कि ऐसी साधनाएँ यहाँ है। एक कालिका माता है, वहाँ जो विजय भक्त है, जो कालिका मंत्र करने वाले वहाँ जाता है तो उसके जीभ से आज भी रक्त टपकता है, इतनी जागरूक काली माता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको बताना इस उद्देश्य से लाया था। ऐसा तो दर्शन आप में नहीं रहा भी तो लेकर चले जा सकते हैं। ये आज का कार्यक्रम अब यहाँ खत्म करके हम आश्रम जाएंगे, लेकिन जाते समय एक बात याद रखें, पवित्रता हो या पवित्रता हो, अपना जो कुछ भी हुआ हो, यहाँ से जाते ही जैसा उतरने के बाद सब कार होते हैं कृष्णा नदी के पास, हो सका तो सर पर पानी डाल लेंगे, जिसको हो सकता है वो लोग स्नान करो, नहीं होते हैं पानी डालेंगे। वहाँ से टिंडी में सब लोग चाय पिएंगे, चाय पी के अपने आश्रम को चले जाएंगे। ये आज का अभी का कार्यक्रम है। अभी यहाँ से सभी लोग निकलेंगे, यहाँ से नदी के पास उतरेंगे, हुआ तो मैं जो पालधारा पंचधारा की जगह है, किसी को भी पूछो, शंकराचार्य की तपस्या स्थली पहुँचे, वहीं मैंने साधना की थी। वहाँ से नदी में स्नान करेंगे, स्नान करे तो करेंगे नहीं, आपको जिसको करना है उसको बोलो, बुखार ठंडी भी हो तो कोई मत करो। वहाँ से गिंडी में चाय पी के सब लोग अपने अपने आश्रम चले जाएंगे। फिर कभी समय हुआ तो मैं उस स्थल बताने के लिए मैं आऊँगा, क्योंकि छोटे बच्चों को लेकर उतने जंगलों में नहीं जा सकता। विचित्र बात यह है कि आप नहीं देख सकते ऐसा एक दिल है जहाँ आज भी ऋषि उसमें बैठे हुए हैं, कितने हज़ारों साल से, जिससे ओंकार की ध्वनि आती है। ये सब देखने की चीज़ें हैं जो तपस्या स्थली है। श्रीशैलम को इसलिए आपने देखा है भारत की नाभि स्थान कहा गया है, नाभि कहा गया है। नाभि का अर्थ है यहाँ से सारे ज्योतिर्लिंगों को जाता है, या शक्तिपीठों को जहाँ से शक्ति जाती है, ऐसा स्थल है।
तो हम ऐसे स्थल में मैं आपको केवल अपनी साधनात्मक जो ऐसे जो दर्शन लेने वाले आएंगे जाएंगे खाना खाएंगे पिएंगे ये सब बात अलग है, लेकिन साधना के दृष्टि से मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया था कि मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊँ। आज भी यहाँ के लोगों ने कहा है कि अगर आप दिल्ली रहते हैं तो सुबह 6 बजे कल आप नाव में बैठ कर जाकर वो अक्कम्मा जहाँ है वहाँ उस गुफा का दर्शन कर लेके आएंगे, उस गुफा में जाके आएंगे। लेकिन अब मेरा मुँह में छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी बहुत गहरा है, कोई बच्चा इधर उधर हो गया तो नहीं, बड़े साधना करने वालों की बात अलग है, साधना नहीं करने वालों की बात अलग नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ का कार्यक्रम और ये होगा कि हम यहाँ से निकलेंगे और जहाँ कार रुके हुए हैं वहाँ कृष्णा नदी में हो सके तो पानी से लगेंगे, स्नान करेंगे। वहाँ से डिंडी नाम का प्रोजेक्ट है, वहाँ चाय पिएंगे। और सच्ची बात ये है कि मेरा और एक प्रोग्राम था कि मैं यहाँ से अपनी जो डिंडी है वहाँ से अगर 16 किलोमीटर जाते हैं तो 21 एकड़ जमीन गुरुजी के रहते गया था और उसका नाम था भारत विज्ञान केंद्र रखा था। 21 एकड़ की जमीन आज नंदीश्वर भर रहा है, वहाँ रूम बांधा था, सब हवन वाली सब किया था। 21 एकड़ भारत विज्ञान केंद्र रखा था उसने, वो भी बताने की इच्छा थी। लेकिन अब सब इच्छा अपना यहाँ से सीधा स्नान करेंगे, दिल्ली में चाय कॉफ़ी पिएंगे, आसन करेंगे। ये कार्यक्रम है, ये बता दें।